आज की मदर्स जो हैं वो कैसे अपने आप को, ये आप सबके लिए सवाल है, आज की मदर जो है वो कैसे अपने आप को इस चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज बन गया हुआ हमारे लिए एक मदरहुड भी, पहले आपा मुश्किल नहीं था, आजकल के दौर में मदरहुड इज़ चैलेंजिंग। सबसे सवाल है आपा, सबसे पहले आपके लिए, आपका तो वो टाइम चला गया, लेकिन आज की आप जो देख रही हैं मदर्स के लिए क्या चैलेंजेस ज़्यादा हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है, देखो एक तो ये कि हमारा कोई एक सिस्टम तो है नहीं जी, हमारे यहाँ देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटस ऑफ सोसाइटी। एक आप और मैं, हमारा एक तौर तरीका है जहाँ पे कोई थोड़ी सी एनलाइटमेंट है जी, एजुकेशन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इस किस्म की हैं जी। एक तबका ऐसा है जो कि बिल्कुल ही गरीब तबका कह लो, जो कि लेबर कर लिया, तो उनकी भी एक औरतों का एक वो सिस्टम है हमारे यहाँ। तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते, सही। हर एक का एक तरीका होता है, हर एक एक सोशल नॉर्म्स होते हैं। बिल्कुल ठीक, हमारे भी एक सोशल नॉर्म्स हैं और उनके भी एक सोशल नॉर्म्स हैं। जो लड़की हमारे घर में काम कर रही है तो वो डिफरेंटली सोचेगी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। बिल्कुल। और हम जो है बाज़ वक्त हम लोग भी सोचते हैं कि भाई क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारे जैसे लोग जो है, या हमारे से मतलब ये है कि जो कि एजुकेटेड हैं, जिनकी लड़कियां, जिनकी औरतें काम कर रही हैं, तो उनके लिए तो ये है कि उनको अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से प्लान करना पड़ता है, तो बहुत ही प्लान कर लेना चाहिए ताकि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो और क्या कहते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी भी ख़राब ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि उनके अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई ऐसे असरात ना हो कि वो दुनिया के देखते देखते खुद को बिल्कुल ही अपने ख़त्म कर लें। और नहीं, और फिर दूसरी बात, जब मैंने दो बात की, ये तो दो बातें होंगी जी जी। आप जो नीचे जो हमारे यहाँ औरतें यहाँ काम कर रही होती हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल सही। वो हमारे यहाँ काम करने के लिए आती हैं तो घर के ऊपर किसी बीमार बाप को या बीमार शौहर को छोड़कर आती हैं, तो उनके लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाता है कि डिफरेंट चैलेंजेस, तो वो चैलेंजेस उनके लिए बहुत वो होते हैं। तो मैं समझती हूँ उनके लिए ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी हो जाती है, क्योंकि वो एक मियाँ है जो चरस पी रहा है मसलन, शी इज़ द ओनली अर्नर इन द फैमिली, तो उसके लिए जो प्रायोरिटीज़ जो वो हैं, तो उसके लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और hats off to those women. Yes, Dania, what are the challenges? The challenge is to find time for oneself. हाँ। That is something important. और ये बात मेरे बेटे ने मुझे रियलाइज करानी शुरू की, क्योंकि वो मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन तो सुबह 1 घंटा निकाल लिया अपने लिए, बट सॉर्ट ऑफ वो चीज़ भी ना पार्ट ऑफ जॉब बन गई थी। तो वो मुझसे रैंडम सवाल करता था, क्या सोच रही हैं? एंड मैं कहती थी मैं भी सोच रही हूँ कि तुम्हारा फला चीज़ करनी है, तो मैं वहाँ जाना है, फिर खाने में कौन क्या खाएगा, कल क्या होगा, मेरी शूट। इज़ लाइक नहीं, आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं, स्वीट, यू नो। और फिर भी मुझे थोड़ा टाइम लगता था ना, आई रियलाइज कि वाकई मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। सो या आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस इज दैट वी नीड टू टेक मोर टाइम, जेन्युइन टाइम फॉर आवरसेल्व्स। बिल्कुल। यस मारिया, क्या चैलेंजेस हैं आजकल के दौर में? आजकल के दौर में मैं कहती हूँ, पहले मदर्स जो है इतना हाउसवाइफ थी, इतना काम नहीं करती थी। हम हस्बैंड वाइफ दोनों आजकल के दौर में काम कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ हम लोग के लिए जब भी कोई टाइम ऐसा मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब फैसल की शूट्स होती हैं तो हम नहीं रखते, क्योंकि हम लोग को बच्चों को देखना होता है। इस चक्कर में हम ये करते हैं कि जब हमारे वही बात आ गई, अपने लिए कब टाइम, अपने लिए वही बता रहे हैं, काम भी तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए हमारा क्वालिटी टाइम रात का होता है, जब हम लोग जब शूट से वापस आते हैं, स्नीकी डेट करते हैं, जब हम शूट से दोनों वापस आ जाएं तो फिर हम लोग बच्चों को सुला के बाहर कॉफी पीते हैं, एंजॉय करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। वो हमारा सबसे प्यारा टाइम और फैसल के साथ तो मजा ही आता है, बहुत मजा आता है, और वो टाइम को पता भी नहीं चलता। हम वेट कर रहे होते कब मिलेगा फैसल और गॉसिप करने, और हम बड़ी हेल्दी गॉसिप करते हैं कि जो है ना, अभी एक क्लिप निकालेंगे कि फैसल और आमना मलिक मिलके गॉसिप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हेल्दी गॉसिप। वो टाइम का मैं वही गॉसिप प्यारा टाइम होता है, वो बात नहीं होती जिस तरह फैसल डेली की पूरे दिन की रूटीन डिस्कस करेंगे, किसी एक को पकड़ के उसकी गॉसिपिंग चल रही है। अच्छा, तो ये आप लोगों का टाइम निकल आता है, और चैलेंजिंग आपको लगता है कि ये चैलेंजेस हैं? और अगर जब ये टाइम नहीं निकाल पाते तो मुझे लगता है थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट भी हो रही होती है कि वो वाला टाइम नहीं मिल रहा जो हम लोग चीजें डिस्कस करें, मजा आए, रात बुराइयों का टाइम नहीं मिल रहा। यस, क्या चैलेंजिंग है आजकल के दौर में?
देखिए आजकल तो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ चैलेंजेस ये कि आजकल बच्चा बहुत अवेयर है हर चीज़ से कि माँ जो है उसको जो आजकल की तरीके हैं वो पहले खुद सीखने ज़रूरी है जाके अपने बच्चों के साथ वो कम्युनिकेट कर सके। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और एक चैलेंज सबसे बड़ा है कि आपके इर्द गिर्द जब बच्चे कॉम्पिटिशन्स देख के आ रहे होते हैं, दूसरी माएँ बच्चों के साथ कैसी हैं, ट्राई टू बी अ गुड मदर, जो मैं बार बार कह रही हूँ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। हम छोटे होते थे, हमारी माँओं का वो कम्युनिकेशन हमारे साथ नहीं रहता था जैसा होना चाहिए था, तो हम बड़ा सोचते थे कि यार उसकी माँ तो बड़ी अच्छी फ्रेंडली सी हैं, वो तो बड़े अच्छे से हर चीज़ समझ जाती हैं, हमारी माएँ डांट रही होती हैं, कर रही होती। तो ये सबसे मेन बात है कि जब आप बच्चे को देखें उसकी सराउंडिंग्स में कैसी मदर्स हैं। मैंने अपने आप को, मैं बहुत ज़्यादा इस मेरे, क्योंकि जो यहाँ बात की जाए घर जाके उसका जवाब देना पड़ता है, ये बात मैं सच कह रही हूँ, हर किसी माँ को घर जाके जवाब ज़रूर देना है। अभी गाड़ी में ही पूछ लेंगे दोनों, आपने ऐसे क्यों कहा था, आप तो ऐसे नहीं करती, ये सच है कि नहीं है? सो वी आर वेरी अकाउंटेबल कि जब मैं यहाँ कोई बात करूँ तो मुझे उसका जवाब देना। तो मैं सच कह रही हूँ, यू कैन आस्क माई किड्स, मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया एज अ मदर। मैं कुछ चीज़ें मैंने देखी साइकोलॉजिकली कैसे बच्चों पे अफेक्ट होती हैं, शायद मैंने वो चीज़ें अपने ऊपर ऐसे तारी नहीं की थी जब मेरी अम्मी या मेरे घर वाले करते थे, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो डिफरेंट होती जा रही थी आपा। तो आई चेंज्ड माई सेल्फ। कोर्स सुन के अगर मैं यहाँ 4 साइकोलॉजिस्ट के बाद बैठी हूँ और हाँ कर रही हूँ कि नहीं बच्चे पे ये असर होता है, और मैं घर जाके वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, देन आई थिंक मैं जस्टिस नहीं कर रही। यू ऑलवेज लर्न। सो आप अपने बच्चों से भी सीखते हैं। ट्राई कि अगर आप अच्छी माँ तभी बनते हैं, बाप अच्छा तभी बनते हैं जब आप बच्चों की भी राय को समझना होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा होना बहुत जरूरी है। क्या सीन होता है जी, तुम बताओ, अगर टाइम है तुम्हारे पास जी। मैं लाउंज में खड़ी होगी, हाथ में मेरे मोबाइल होगा, कोई बच्ची आएगी, अम्मा कहाँ फंस गई देखने वाला, दे कॉल मी अम्मा, दे डोंट कॉल मी दादी। हाँ। तो अम्मा कहाँ फंस गई हैं बेटा, ये हाँ आया, ये इसका मतलब क्या है? और अच्छी देखें, हमें चीजें नहीं पता। हाँ, तो आई ऑलवेज लर्न। तो भाई दिस इज अ स्टैंडिंग जोक, क्या अम्मा अगर लाउंज में खड़ी हैं, शी लुकिंग इधर उधर कि भाई कौन बच्चा है, तो बताने के लिए तो उन बच्चों से मैं पूछ लेती। बिल्कुल ठीक कह रही है। और पता है क्या होता है, एक और चीज भी होती है कि हमें लगता है हम बड़े स्मार्ट बनेंगे बड़े होके, हमारे बच्चे हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिल्कुल गलत है। हर दौर में माएँ बेवकूफ़ ही बन रही होती है।